Hello friends, welcome back to my channel. And last class we have discussed the exercise 5.3 and after 5.3 एक एक्चुअल प्रश्नावली दी हुई है 5.4। यदि तुम चाहो तो मैं उसे करा दूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी, अन्यथा एक बार अपन क्विक से रिवाइज कर देते हैं। ये वीडियो एक बार क्विक रिवीजन के लिए है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। सो अपन कहाँ से स्टार्ट करें बताओ। और अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज एन एपी। सो जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई भी नंबर ऑफ नंबर्स लिख दूं, जैसे 4, 5, 6, 7, ऐसे नंबर्स को एक क्रम में जमा दिया मैंने, ठीक है। नंबर्स को, काउंटिंग्स को एक क्रम में जमा दिया। तो इस काउंटिंग्स को जब एक क्रम में जमाएंगे तो दो पदों के बीच, कोई भी दो पदों के बीच, यानी कि कोई दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। जैसे कि इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर, या फिर और इसके बाद और इसके बीच का अंतर, तो वो हमेशा समान रहना चाहिए। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे बोलते हैं सारवंतर, दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस यही क्यों बोलते हैं कि सब में अंतर समान रहना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, है ना। तो अब मैं तुम्हें जैसे बता दूं कि मैंने तुम्हें जब एबी पढ़ाई थी तो उस समय बोला था कि जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई एक एपी लिख देता हूँ, 5, 12, 19, 26 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब इसको करेंगे। अब मैंने तुम्हें पहला पद जब ए माना था, ए माना था, तो दूसरे पद को क्या बोलेंगे, दूसरे पद को क्या बोलेंगे, दूसरे पद को बोलेंगे ए प्लस डी। दूसरे पद को बोलेंगे ए प्लस डी, तो है ये ए प्लस डी। एक डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2 डी, है ना। और चौथा पद क्या है, चौथा पद क्या है, ए प्लस 3 डी। यानी कि एन वा पद क्या होगा, एन वा पद, अब जैसे तुम है ए प्लस बी लिख रहा है, तो दूसरे पद में जब ए प्लस डी लिख रहा है तो ए प्लस 2 - 1 इंटू डी ही तो कर रहे हो तुम, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी ही तो कर रहे हो। जब दूसरे पद में अपन 2 - 1 इंटू डी कर रहे हैं, तो एनवे पद में क्या करेंगे, एनवे पद में अपन क्या करेंगे, एन इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल्स टू एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है, पहला पद, और एन क्या है कि अपन को जितना जौन सा पद निकालना है, या फिर ए एन को बोलते हैं अंतिम पद। जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई श्रेणी लिख देता हूँ, 5, ठीक है, 5, 12, सॉरी, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप, सो थोड़ा वर्ड इश्यूज हो सकते हैं। एंड मैं लास्ट वर्ड लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, चलो 33 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो अब मैंने 33 लिखा है ना पूरी श्रेणी को खत्म करके, तो इसकी मान है, इसका वैल्यू है, ये ए एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो अपन को सारा की सारा दिया हुआ है, पर एन वैल्यू 33 है। अब मैं तुमसे पूछ लूँ कि कौन सा पद, कोई पद इसमें कोई पद इसमें 25 हो गया या नहीं, यानी कि कोई पद 25 हो गया या नहीं, तो ए एन को पहले अपन 25 मानेंगे इसमें। एन को अपन क्या मानेंगे, पहले 25 मानेंगे अपन इसमें। अब तो मैं भाई, ये श्रेणी में तो मैंने पूरा दिया हुआ है, पर मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि इस श्रेणी का कोई पद 33 25 है या नहीं है। तो एन की वैल्यू अपन के पास 25 दी हुई है, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 25 - 5 यानी कि 20। तो 20/7 यानी कि एन की वैल्यू कुछ आ रही है, एन की वैल्यू यहाँ से आ रही है 27/7। तो 27/7, अब एन की वैल्यू जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, या फिर कोई रेशनल संख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई इरेशनल भी नहीं होना चाहिए, या फिर कोई नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। तो एन की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, एन की वैल्यू रहनी चाहिए, एन की वैल्यू रहनी चाहिए क्या, एन की वैल्यू रहनी चाहिए भाई, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें तो रेशनल नंबर्स तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है 1, 2, 3,
4 डॉट 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 करके, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। अब कोई श्रेणी एपी में है या नहीं, ये कैसे ट्राई करोगे, तो कोई श्रेणी एपी में है या नहीं है, ये अपन ऐसे ट्राई करेंगे कि अपन को जैसे कोई श्रेणी दी हुई है 5 12 13, 5 12 19 और 5 12 और 18 लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे 18, है ना। 25 32, 25 के बाद 32 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है कि दिया हुआ है पहले श्रेणी में है, तो मैं जो है कि फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो फॉर्मेट मैंने लास्ट वाली वीडियो के उसमें बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड सो अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन को दिया हुआ क्या है कि एक श्रेणी दी हुई है और वो एपी में है या नहीं अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो डी की वैल्यूज अपन निकालेंगे, डी की वैल्यूज कैसे निकलेगी, ए टू माइनस ए वन करके, ए टू माइनस ए वन करके, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो क्या आता है बताओ, 6 7 आएगा, ठीक है। और डी की वैल्यू अपन ए थ्री माइनस ए टू से भी तो निकाल सकते हैं, ए थ्री माइनस ए टू से भी तो ये क्या है 6। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा समान रहेगा यदि कोई एपी है तो। अतः यहाँ पे ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू किसके, नॉट इक्वल्स टू का साइन ऐसा रहता है, नॉट इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू। सो दी हुई श्रेणी 5 12 18 25 से समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई, ये एक क्विक रिवीजन वीडियो है। बाकी सारी की सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ, तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा सारी वीडियोस का, सो वहां से तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अपन को अब जैसे मैं तुम्हें एक सवाल आया था इसमें कि 3 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 3 से विभाजित अपन को पहले लिखना क्या है कि दिया हुआ, पूछना क्या है अपन को दिया हुआ नहीं लिख के अब यहाँ पे लिखना है ज्ञात करना। ज्ञात करना क्या है कि 3 अंकों से विभाजित संख्या कितनी है, तो अपन को पहली विभाजित संख्या अपन को लिखना है, क्योंकि 3 से विभाजित 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी है बताओ, 12। और 3 अंकों से विभाजित अंतिम संख्या कौन सी है, ए एन, ए एन लिखेंगे, अब ए एन लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। और अपन के पास क्या है, डी की वैल्यू है ही अपन के पास 3, तो अपन के पास एन निकालना था, एन निकालना था अपन को। तो एन नहीं निकाल सकते क्या, अपन के पास ए एन दिया हुआ है, ए अपन के पास दिया ही हुआ है और डी अपन के पास दिया हुआ है, तो एन का फॉर्मूला लगा के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से नहीं निकाल सकते कि एन की वैल्यू 30 आई थी, 30 आई थी एन की वैल्यू, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब उसके बाद आया था एक एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला कैसे निकाला था बता सकता है कि एस एन का फॉर्मूला निकाला था कि पहले अपन ने एस को सबको जोड़ा था, सबको जोड़ा था एस को, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यानी कि देखो पहले ए कॉम ए प्लस डी प्लस, अब ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी उनको तुम लिख लेना, मैं सीधा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जोड़ दिया एन पद तक, ठीक है, एन पद तक। अब इस एन माइनस वन में, एन माइनस वन जो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो ये क्या है, एन पद का मान है, तो इससे पहले एन माइनस वन पद भी रहा होगा, एन माइनस टू पद भी रहा होगा, यानी कि अब अपन इनको उल्टी दिशा में लिख रहे हैं। किसी योग को चाहे 4+3 कर लो चाहे 3+4 कर लो, वो रहता ही है, तो अपन इनको उल्टा लिख रहे हैं। तो उल्टा लिख रहे हैं मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख रहेंगे इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, डॉट डॉट करके एन। अब लास्ट का पद क्या आएगा इसमें, लास्ट का पद क्या आएगा, ए आएगा ना भाई। एक बार अपन इनको आगे से लिख रहे हैं और एक बार अपन इनको पीछे से लिख रहे हैं, ठीक है, डॉट 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 करके ए लिख दो, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को जोड़ कर दो, दोनों इक्वेशंस को जब जोड़ोगे तो एनवे पद को अपन को फर्स्ट टर्म के साथ वो करना है, एन nth टर्म को अपन को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करना है, सेकंड टर्म को अपन के पास, सेकंड टर्म को अपन को एन माइनस वन टर्म से वो करना है। तो अपन जब इनको ऐड करेंगे तो अपन के पास क्या आएगा, 2a। अब देखो ए से ए जुड़ जाएगा यानी कि 2a, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि
2a, देखो इनको जोड़ेंगे तो 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। और अब इसमें देखो a प्लस डी को जब अपन इसमें जोड़ेंगे, a प्लस डी को, तो a से a को जोड़ेंगे तो 2a, और प्लस अब d बचाना तो n एन डी माइनस टू डी आएगा, इसका गुणा करेंगे एन डी माइनस टू डी प्लस डी करेंगे तो एन डी माइनस डी, यानी कि a प्लस एन माइनस 2a प्लस n-1 इंटू डी ही बनेगा। ठीक है, अब अपन एन टर्म को जोड़ रहे हैं, एक साथ एन टर्म को जोड़ रहे हैं, तो अपन के पास भाई ये भी तो एन बार ही आएगा, ये भी तो एन बार ही आएगा। अपन एन 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 को बार बार जोड़ रहे हैं तो ये भी तो एन बार ही आएगा। यानी कि अब इसको एन बार लिखने से अच्छा अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल्स टू एन बार, यानी कि एन एन टाइम्स क्या, एन टाइम्स क्या बताओ, एन टाइम्स 2a प्लस एन -1 इंटू डी। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो अब यहाँ से एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, यहाँ पे a क्या है पहला पद, n क्या है कि जौन से टर्म तक या फिर जिस टर्म तक अपन से पूछा है कि योग क्या है श्रेणी का, तो वो तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें दिया हुआ कैसा है, मतलब दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करवा रहा है, ये तुम्हें मैं फॉर्मेट पांचवी क्लास में डलवा चुका हूँ, मतलब पांचवी क्लास मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फिर क्लास में डलवा चुका हूँ। वो दोबारा से मैं यहाँ पे डाल दूंगा इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अब एक सवाल आया था यहाँ पे कि भाई अपन को ए एन की टर्म दी हुई थी एन के टर्म में, एन टर्म दी हुई थी अपन को एन के टर्म में। ठीक है, यानी कि 9 - 5n, मैं वही ले रहा हूँ सवाल। ठीक है, 9 - 5n दी हुई थी, तो अपन यहाँ से टर्म्स को कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले टर्म क्या होगी, पहला टर्म क्या होगी बताओ, पहला टर्म 9 - 5 4, दूसरा टर्म क्या होगी -1, है ना? तीसरा टर्म क्या होगी, तीसरा टर्म क्या होगी बताओ, तीसरा टर्म -6, चौथा टर्म a4 इज इक्वल्स टू -11। तो अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो ना, ऐसे डॉट 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 करके निकाल लेना पूरा की पूरा। यानी कि अपन क्या लिखेंगे कि a2 - a1 कितना है यहाँ पे -5, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो डी की वैल्यू कितनी है अपन के पास, -5। ठीक है, -1 -4 -5 भी तो आएगा, या फिर -6 + 1 कर दो, -6 -1, यानी कि -6 + 1 इज इक्वल्स टू -4, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब अपन के पास एक एस एन की वैल्यू दी हुई थी, एस एन की वैल्यू एन के टर्म्स में, तो यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू 4n - n² दिया हुआ था, मैं दोबारा से वही ले रहा हूँ। तो 4n - n² दिया हुआ था, तो इसमें अपन निकालेंगे कैसे, अपन को S1 चाहिए। S1, S1 तो A1 के बराबर ही होएगा ना, कि भाई पहला पद ले लो चाहे पहले पद का योग ले लो, बात तो एक ही है ना। तो यानी कि पहला टर्म क्या आएगी इसमें, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो S2 कितना है, S2 की वैल्यू, S2 यानी कि प्रथम दो पदों का योग, यानी कि S2 की वैल्यू पहले ये सोच लेना A1 + A2 होती है, A1 + A2 होती है। ठीक है, तो वो A1 + A2 यहाँ से कितनी आएगी, अपन टू टर्म रखेंगे तो कितनी आएगी, 4 आएगी ना यहाँ से। तो यानी कि A2 की टर्म यहाँ से कितनी आएगी, A2 की टर्म कितनी आएगी यहाँ से बताओ, S2 - A1, S2 - A1, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब S3 कितना आएगा बता सकता है कोई, S3 A1 + A2 + A3 रहता है, A1 + A2 + A3, यानी कि प्रथम तीन पदों का योग ही तो है S3। भाई अपन ने A3 में तो अपन से सीधा सीधा ही कर लिया था कि भाई A3 तो तीसरा पद है, तो इसकी जगह अपन को कुछ घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ही सीधा कर देंगे। लेकिन अपन को इसमें तो घटाने की जरूरत पड़ेगी ना। S3 अपन की कितना दे रखा है, A1 + A2 + A3, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और बताओ A1 की वैल्यू 3 है, तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बता सकता है कोई? पहले तो S3 याद करो, तो S3 कितना है 3 है, और 3 - 4 करेंगे तो -1, यानी -1। तो यानी कि श्रेणी क्या आ जाएगी पता है, यहाँ से एक और पद निकाल देना चाहे
और यहाँ से श्रेणी आ जाएगी 3 1 -1 -3 डॉट 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 करके। तो यहाँ से कोई कोई बता सकता है कि भाई ए की वैल्यू आता है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पहला पद, और बी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से -2 A2 -A1 करके। फॉर्मेट मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है पिछली वीडियो के, मैं फिर से डाल दूंगा, प्लीज चेक। एंड उसी फॉर्मेट को यूज करें अपने एग्जाम्स में, यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, सो अब यहाँ तक अपन कर चुके हैं, है ना, और इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।